अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बिंदु P और Q बनाते हैं। तो P और Q कैसे बनाएंगे? एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक। तो दूरी को डिस्टेंस D से लिखते हैं। P के निर्देशांक कितने हैं? P के निर्देशांक हैं 2, -3, तो P के हो गए 2, -3। Q के निर्देशांक कितने हैं? 10, y। तो हमने क्या लिख दिया? 10, y लिख दिया। अब लिखेंगे बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी D बराबर 10 मात्रक। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? D बराबर √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इनको रख देंगे यहीं पर। तो भाई D का मान कितना है? D का मान हमारे पास है 10, तो हमने 10 रख दिया बराबर √2 में से किसको घटाएंगे? 10 को घटाएंगे। तो 2 में से 10 को घटा दो प्लस, अब क्या करेंगे? -3 से y को घटाएंगे। तो -3 से हमने y को घटा दिया। अब हमको इसको हल करना है। तो हल करने में एक दिक्कत आ रही है, अंडर रूट। और अंडर रूट की प्रॉब्लम क्या होती? स्क्वायर। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भाई वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। होल ऑफ स्क्वायर करने पर ये अंडर रूट ने देखा स्क्वायर आया है, अब ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये यहाँ से खिसक लेगा। तो इसको खिसकाओ, 10 का वर्ग करेंगे 10 100। ये भैया अंडर रूट तो यहाँ खिसक लेगा, बचेगा ही नहीं। देखो अंडर रूट खिसक गया। अब इसको हल कर लेते हैं आराम से, बढ़िया अच्छे से। तो अच्छे से कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। 100 लिखा है, 100 को लिख लो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, -8 बचेगा। और यहाँ से हम माइनस कामन ले रहे हैं, तो ध्यान से देखना, अगर हम माइनस कामन लेते हैं तो अंदर बन जाएगा 3 + y, और इनका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान देना, 100 बराबर 8 का स्क्वायर करो, 8 × 8 = 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? माइनस माइनस प्लस 3 + y का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको आराम से हम खोल सकते हैं। तो 100 लिखा, इस 64 को इधर लाओ तो माइनस का 64 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर करो, 3 × 3 = 9, प्लस लगाया, प्लस लगाओ, y का स्क्वायर करो, y स्क्वायर। ऊपर वाला 2 लिखो, आगे वाला 3 लिखो, पीछे वाला y लिखो। यहाँ पर प्लस था इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगाते। 64 में से 100 में से 64 घटाओ, कितना बचेगा? 36, बराबर 9 + y स्क्वायर, और 3 दूनी 6 y। अब देखो इस 9 को इधर लाएंगे, 36 - 9 बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। इतना करने के बाद इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 27, बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। इस 27 को उधर भेजो तो इधर था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y अपनी जगह पे, ये 27 उधर गया, तुरंत माइनस का बन गया, बराबर 0। अब ध्यान देना, इसके गुणनखंड करने हैं। जब कभी द्विघात समीकरण आ जाए तो उसके गुणनखंड करने होते हैं। इसकी घात 2 है, इसीलिए ये 2 घात समीकरण है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में सदैव ध्यान देना, घटाने पर तुमको 6 मिले। तो ये 27 किस किस पहाड़े में आता है, ज़रा देखते हैं हम। भाई 3 × 9
27, 3 और 9, 3 गुणे 9, 3 9 27 हो गया, और 9 तिरिक 27 में आता है, और 27 गुणे 1 में आता है। अब हमको घटाने पर 6 मिले, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, और माइनस का 6 नहीं चाहिए हमको, प्लस का 6 चाहिए, तो इसको काट देते हैं। इसको घटाएंगे 26 बचेगा, तो ये भी गलत। इसको घटाएंगे तो 9 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम करते हैं। तो वाई स्क्वायर, अब हमको करना क्या, घटाने पर 6 मिले, तो भाई 9y में से कितना घटाएंगे, 3y। ध्यान देना, ये y तो रहेगा ही रहेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 9y में से 3y घटा देंगे, 6y मिल जाएगा। माइनस का हमारे पास 27 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों में हो, तो दोनों में y और y दिख रहा है, तो y को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2y थे, पावर का मतलब 2 y थे, उसमें से एक y निकाल लिया, तो कितना बचा, एक y बचा, और इधर से y था, y को निकाल लिया, प्लस का 9 बचा। और कॉमन लेने के तुरंत बाद में किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में कौन सी संख्या दिख रही है, 3 दिख रहा है। क्यों 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 3 के पहाड़े में 27 भी आता है, और दोनों में माइनस दिख रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने के तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का। तो अगर 3 से 3 को पहाड़ा लगा दे तो एक बार जाएगा, तो एक तो लिखा नहीं जाता, y लिखेंगे। ये माइनस प्लस बन जाएगा, 3 का पहाड़ा लगाओ, 3 9 27, 9 बार गया तो 9 लिख दिया, बराबर 0। यानी y प्लस 9 दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों से हमने y प्लस 9 निकाल लिया, तो इधर बचा हमारे पास y, और इधर बचा माइनस का 3 बराबर 0। मैंने कहा था कॉमन लेने के तुरंत बाद में किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इधर से बचा y, और इधर से बचा माइनस का 3, और इधर से बचा 0। अब ध्यान देना, लिखना, यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान हम सदैव पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, प्लस वाला। निगेटिव को हम लोग छोड़ देते हैं। तो y बराबर 3 आंसर।